राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में प्रत्येक दिन नई जानकारी सामने आ रही है। ये पता चला है कि कैसे कैश की हेराफेरी होती थी। सूत्रों के अनुसार जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार जांच के दायरे में कुछ बैंक अधिकारी और कर्मचारी हैं। ये दावा किया गया है कि कुछ बैंक कर्मचारियों को नियमित हिस्सा दिया जा रहा था, मतलब सुनियोजित साजिश की तरह नेटवर्क बनाकर चोरी की जा रही थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कई बार बैंक कर्मचारियों ने भी नकदी में हेरफेर किया। एसआईटी उन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। कुछ पदाधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। ये पता किया जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े कौन कौन से पदाधिकारी थे जो इन लोगों से मिले हुए थे। आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि मामले की जांच कैसे की जा रही है। दो स्तर पर जांच चल रही है। पहला ये कि पुलिस जांच के जरिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दूसरा यह है कि एसआईटी पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल कर रही है। संबंधित लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी के मामले में सियासी चिंगारियां भी भड़क रही हैं। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की थी कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। योगी के इस ऐलान पर आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हीं के शब्दों में कटाक्ष किया। कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं, सोना और चांदी वापस कर दो। हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी मंदिर ट्रस्ट और सरकार से कई सवाल पूछे। ये बताया कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। गरीबों ने भी चढ़ावा और दान के जरिए अपना योगदान दिया था। इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी, इसलिए जवाब भी सरकार को देना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से एक बार फिर यह आश्वासन दिया गया है कि कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, वो पुलिस का काम है, उसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, तय करेगी सरकार। ये सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। I think it is shameful and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened and why it has happened. If people have given, women have given from their savings, from their homes, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. जो ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए ना कोई धर्म की बात रहती है, ना कोई सामाजिक सोच रहती है। ये लोग चोर डकैत, इनका यही कैटेगरी ही रहती है। कोई नहीं छूटेगा। जो छोटे लोग हैं, नीचे के लोग हैं, छोटे बड़े, जो कुछ भी मानिए, जो कोई भी हाथ में आए हैं, उनसे पूरा इंटरोगेशन हो रहा है, पूरी पूछताछ होगी। और जो कोई भी प्रकाश में आएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे लोग वहाँ बैठे एसआईटी विश्वास करते हो? एक नहीं है, जो इशारा वहां से आएगा वो एसआईटी निर्णय देगी। तो लेकिन चलो, एक अच्छा हुआ, राम लल्ला ने न्याय दिया। जिस जय श्री राम का नाम लेकर व्यभिचार करते हो ना, उसी ने एक तमाचा लगा दिया। चंपत राय जी कौन है? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जब शुरू से आरएसएस से जुड़े रहे। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और बड़ी सादगी का एक नाटक करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा बेईमान और भ्रष्ट कोई मिलेगा नहीं। चंपत राय
जो वीएसपी वाइस प्रेसिडेंट उन्हीं का काम के ऊपर संदेह प्रकाश किया जा रहा है, उनको बारे में ही भी जांच होना चाहिए। ये एक बीजेपी सरकार का बड़ा नाकामयाबी है। When is the Prime Minister doing a Mann Ki Baat on this? The Pran Pratishthapan was done by the Prime Minister. Inauguration was done by the Prime Minister. अब बात करते हैं उस एफआईआर की जिसको लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एसआईटी की जांच के 2 हफ्ते बाद एफआईआर को दर्ज हुए, लेकिन क्या ये सख्त कार्रवाई के लिए काफी है? आप जानिए क्यों एफआईआर सवालों में है। एफआईआर में नामजद कर्मचारियों के माता पिता का नाम और उनका पता नहीं है। मतलब ये कि जानकारी अधूरी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल तो हैं, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका का जिक्र नहीं है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की संभावित मिली भगत के संकेत तो हैं, लेकिन किसी बैंक अधिकारी को नामजद न कर अज्ञात बताया गया है। तहरीर भी बेहद संक्षिप्त और सधे हुए शब्दों में लिखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर गबन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कई ऐसी खामियां सामने आई हैं जिनसे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि सभी नामजद आरोपी लंबे समय से मंदिर और ट्रस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उनके पिता का नाम और पता जैसी मूलभूत जानकारी का एफआईआर में ना होना सवाल तो है। एफआईआर क्यों नहीं? अब एफआईआर होगी तो उसमें वल्दियत सुकूनत क्यों नहीं, बाइज्तिबा क्यों नहीं? मैं उर्दू का शब्द वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पुराने ज़माने में एफआईआर में ये सब चीज़ें खाने कटे होते थे। आज का जो एफआईआर का खाका है उसमें भी ये खाने कटे होते हैं। बाप का नाम, पूरा पता और यहाँ तक कि आधार कार्ड वगैरह के भी, मोबाइल नंबर आदि का भी उसमें समावेश होता है। जितनी एफआईआर वगैरह है, जितना अधिक से अधिक डिटेल हो उतना अच्छा। लेकिन नहीं करना तो कोई ये लीगल इन्फॉर्मिटी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये एक ऑब्जर्वेशन था कि आपकी एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एफआईआर हुई है लगभग 14 दिन की एसआईटी के जांच के उपरांत। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इसमें इतना अवसर नहीं था कि आप पिता का नाम, पूरा पता, आधार कार्ड वगैरह न डालते। नहीं डाला तो लीगल इन्फॉर्मिटी तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि शायद आपने बहुत जल्दबाजी में ये सब तमाम कार्रवाई की हैं। आप डाल देते तो अच्छा होता, कम से कम ये आलोचना और जो प्रश्न उठ रहे हैं ये न उठते।